मुकेश अंबानी, एक ऐसा नाम जो इंडियन बिजनेस की दुनिया में सबसे ऊपर आता है। उन्होंने भारत में बच्चों के मनोरंजन के क्षेत्र में छिपी हुई संभावनाओं को पहचाना। निकेलोडियन, जो पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन इंडिया में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। अंबानी जी अपने विजनरी सोच के साथ समझ गए थे कि यहाँ की ऑडियंस को लोकलाइज्ड कंटेंट और तेजी से एक्सपेंशन की जरूरत है। वायाकॉम 18 ने निकेलोडियन इंडिया की कमान संभाली और इसे एक अभूतपूर्व ग्रोथ की राह पर अग्रसर कर दिया। अंबानी जी का विजन था निकेलोडियन को भारत में बच्चों के मनोरंजन का अनडिस्प्यूटेड लीडर बनाना। ये सिर्फ मुनाफे की बात नहीं थी, ये तो बच्चों पर एक लास्टिंग इंपैक्ट बनाने की बात थी। अंबानी जी की निकेलोडियन के लिए स्ट्रैटेजी स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस पर बेस्ड थी। उन्होंने पहचाना कि इंडियन मीडिया लैंडस्केप बहुत फ्रेगमेंटेड है, इसलिए उन्होंने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की एक सीरीज शुरू की, जिससे वायाकॉम 18 की मार्केट में पकड़ मजबूत हो। इसमें मेजर टेलीविजन चैनल्स और प्रोडक्शन हाउसेस को अक्वायर करना शामिल था, जिससे उनकी कंटेंट लाइब्रेरी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और भी मजबूत हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट मूव्स में से एक था नेटवर्क 18 के एंटरटेनमेंट चैनल्स का वायाकॉम 18 में विलय। इससे कलर्स और एमटीवी जैसे पॉपुलर चैनल्स निकेलोडियन के साथ आ गए और एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट कॉन्ग्लोमरेट बन गया। इस स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट ने क्रॉस प्रमोशन और कंटेंट शेयरिंग को अलाउ किया, जिससे निकेलोडियन की रीच और ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ी। अंबानी जी यही नहीं रुके, उन्होंने रीजनल कंटेंट की इंपॉर्टेंस को समझा, खासकर इंडिया जैसे डाइवर्स देश में। वायाकॉम 18 ने रीजनल लैंग्वेज चैनल्स को अक्वायर करने पर बहुत जोर दिया और पॉपुलर किड्स चैनल्स को निकेलोडियन ब्रांड के तहत लाया गया। यह कदम गेम चेंजर साबित हुआ, जिससे निकेलोडियन को एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंच मिली और पूरे भारत में इसकी मौजूदगी मजबूत हुई। ये स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस जो अंबानी जी ने ऑर्केस्ट्रेट किए थे, सिर्फ रीच बढ़ाने के लिए नहीं थे, ये तो एक रोबस्ट इकोसिस्टम बनाने के लिए थे। एक ऐसा इकोसिस्टम जो कंटेंट क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डाइवर्स इंडियन ऑडियंस की डीप अंडरस्टैंडिंग को इनकम्पस करता हो। अंबानी जी इस बात को मानते हैं कि कंटेंट इज किंग। उन्होंने पहचाना कि इंडियन ऑडियंस को जीतने के लिए निकेलोडियन को रिलेटेबल और एंगेजिंग कंटेंट देना होगा। इसी सोच ने प्योरली डब्ड इंटरनेशनल शोज से हटकर ओरिजिनल, लोकली प्रोड्यूस्ड कंटेंट बनाने की दिशा में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को जन्म दिया। निकेलोडियन इंडिया ने एनिमेटेड और लाइव एक्शन शोज बनाने में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें लोकल कैरेक्टर्स, स्टोरी लाइन्स और लैंग्वेजेस को शामिल किया गया। यह इंडियन बच्चों और उनके पेरेंट्स दोनों को ही बहुत पसंद आया, क्योंकि उन्हें अपनी कल्चर और वैल्यूज स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। मोटू पातलू, गोलमाल जूनियर और रुद्रा जैसे शोज तुरंत हिट हो गए और देश भर में लाखों लोगों का दिल जीत लिया। एजुकेशनल कंटेंट की इंपॉर्टेंस को समझते हुए अंबानी जी ने निकेलोडियन सोनिक के लॉन्च में भी अहम भूमिका निभाई। यह चैनल एजुटेनमेंट पर फोकस करता है और पकडाम पकडाई और शिवा जैसे शोज के जरिए फन और लर्निंग का मिश्रण पेश करता है। इस कदम से न केवल बच्चों का मनोरंजन हुआ, बल्कि बच्चों के लिए इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग कंटेंट की बढ़ती डिमांड को भी पूरा किया गया। लोकलाइजेशन की दिशा में यह स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, जो अंबानी जी के विजन से प्रेरित था, निकेलोडियन की सक्सेस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने चैनल को एक फॉरेन ब्रांड से बदलकर एक हाउसहोल्ड नेम बना दिया, जो इंडियन एंटरटेनमेंट लैंडस्केप में गहराई से रचा बसा है। सेक्शन 4, एक्सपैंडिंग रीच, निकेलोडियन बियॉन्ड टेलीविजन। अंबानी जी का निकेलोडियन के लिए विजन पारंपरिक टेलीविजन से कहीं आगे तक जाता था। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते प्रभाव और मल्टीपल टच पॉइंट्स पर युवा ऑडियंसेस के साथ एंगेज होने की जरूरत को पहचाना। निकेलोडियन ने अपना डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, जिसमें पॉपुलर शोज, क्लिप्स और बिहाइंड द सीन्स कंटेंट दिखाया जाता था। इससे उन्हें मैसिव ऑनलाइन ऑडियंस तक पहुंचने में मदद मिली। यह चैनल बहुत जल्दी लाखों सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया। निकेलोडियन ने मोबाइल गेमिंग में भी कदम रखा। उन्होंने अपने पॉपुलर शोज पर
बेस्ड मोबाइल गेम्स की एक सीरीज लॉन्च की। ये गेम्स तुरंत हिट हो गए, ऐप स्टोर चार्ट्स में सबसे ऊपर पहुंच गए। यह मल्टी प्लेटफॉर्म अप्रोच निकेलोडियन को हर जगह एक्सेसिबल बनाता है। इस प्रेजेंस ने किड्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में निकेलोडियन की स्थिति को मजबूत किया। सेक्शन 5, इनोवेशन एंड एंगेजमेंट, स्टेइंग अहेड ऑफ द कर्व। इनोवेशन अंबानी जी के बिजनेस फिलॉसफी का मूल मंत्र है और निकेलोडियन भी इससे अछूता नहीं था। लगातार बदलते मीडिया लैंडस्केप और कॉन्स्टेंटली इनोवेट करने की जरूरत को पहचानते हुए अंबानी जी ने ऐसे इनिशिएटिव्स को बढ़ावा दिया जिससे निकेलोडियन हमेशा आगे रहे। ऐसा ही एक इनिशिएटिव था निकेलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड्स इंडिया का लॉन्च। यह एनुअल अवार्ड शो जो अपने अमेरिकन काउंटरपार्ट पर बेस्ड है, किड्स के लिए एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन काम को सेलिब्रेट करता है और इसमें किड्स खुद वोट करते हैं। इससे न केवल टैलेंट को पहचान मिली बल्कि यंग ऑडियंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट भी बना, जिससे ब्रांड लॉयल्टी और मजबूत हुई। निकेलोडियन ने व्यूअर एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने मोबाइल एप्स में ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंसेस लॉन्च किए, जिससे बच्चे अपने पसंदीदा कैरेक्टर्स के साथ अपने एनवायरनमेंट में इंटरैक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यह इनोवेटिव यूज एक यूनिक और इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रदान करता है और किड्स एंटरटेनमेंट में एंगेजमेंट के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित करता है। इनोवेशन पर अंबानी जी के एम्फेसिस ने यह सुनिश्चित किया कि निकेलोडियन यंग ऑडियंसेस के लिए रेलेवेंट और एक्साइटिंग बना रहे। लगातार बाउंड्रीज को पुश करके और न्यू टेक्नोलॉजीज को अपनाकर निकेलोडियन ने इंडस्ट्री में एक ट्रेंड सेटर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की।